हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है MK शिक्षा केंद्र। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो दो टेंसेस के ऊपर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे कौन से होते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, तो आज का जो हमारा टेंस है, हम प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम पहले पहचान करेंगे इसको कि हमें आखिर किस तरीके से पहचान करनी है कि ये हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है, हूँ या हो होता है लास्ट में। और उससे पहले जो बात होगी वो क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो होगा चुका, चुके या फिर चुकी। ठीक है, ये बात होगी। जैसे होगा चुका है, चुके हैं या चुकी है। इस तरीके से ये हमारे टेंस जो है वो लास्ट में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं काम कर चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, है ना। तो ये सभी टेंसेस जो है वो हमारे कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको चेंज करने की कि इंग्लिश में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है। और वो रूल जो है वो क्या है, रूल में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हमारा सब्जेक्ट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ हम यहाँ यूज़ करते हैं हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जब आपको पहचान करनी है किसी टेंस की तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, लास्ट में जाना चाहिए। यहाँ हूँ यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमें पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने आपको पहचान बताई, वहाँ चुका, चुके, चुकी होगा, तो यहाँ क्या है, चुका यूज़ हुआ है। इट मीन्स ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब हमें पता चल गया कि ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं काम कर चुका हूँ। अब इसको हम चेंज करेंगे इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट या पर्सन का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ यूज़ होगा आई, क्योंकि मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। ठीक है, आई के साथ हैव यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इसको हैव। आई हैव। आगे काम करने की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, कर चुका हूँ, मैं ख़त्म कर चुका हूँ वो काम, तो यहाँ आएगा आई हैव फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। आई हैव फिनिश्ड दी वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता मैं अपना काम कर चुका हूँ तो उसके लिए आएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्योंकि मैंने अपना काम ख़त्म किया है। तो यहाँ पे क्या था, मैं काम कर चुका हूँ, यहाँ मेरे बारे में नहीं था कि मैं अपना काम जो था। ठीक है, मैं किसी का भी काम कर सकता हूँ, तो मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। ठीक है, इतनी समझ आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वह खेल चुका है, वह
खेल चुका है। तो ये भी हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, चुका है यूज़ हो रहा है। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको चेंज करेंगे, वह की इंग्लिश आ जाएगी ही, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर टेंस है ना ये। तो ही आगे क्या है, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ हैव, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर है ही हैज़, ठीक है। आगे खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे हम, प्लेड, ठीक है। तो ही हैज़ प्लेड, ठीक है। तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया, किसमें, इंग्लिश में चेंज कर दिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे कौन से होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है, उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो है वो चुका, चुके, चुकी का यूज़ हुआ होता है, ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, और वो रूल जो है वो ये है जिसमें हम सबसे पहले पर्सन का यूज़ करते हैं या फिर सब्जेक्ट भी हम उसको कहते हैं। उसके बाद हैज़ हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ ली हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखी, मैं काम कर चुका हूँ, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ चुका हूँ का यूज़ हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसको हमने चेंज किया, क्यों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना था, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया। उसके बाद हमें हैज़ या हैव का यूज़ करना था, तो सब्जेक्ट हमारा आई था, आई के साथ हमारा हैव यूज़ होना था, तो इसलिए हमने आई हैव किया। उसके बाद हमारी लगनी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ फिनिश हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसकी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, जो कि मैंने यूज़ कर ली फिनिश्ड। तो ये आ गया आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। उसी तरीके से एक और हमने एग्जांपल ली, वह खेल चुका है, तो उसको हमने चेंज किया इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो वह की इंग्लिश आ गई हमारी ही, तो हमने पर्सन सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया ही, फिर उसके बाद हैज़ हैव यूज़ करना था, और ही के साथ हमारा यूज़ होता है हैज़। तो ही हैज़ खेल चुका है, मतलब खेलने की इंग्लिश आ गई प्ले, तो उसकी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, वो हमने चूज़ कर ली प्लेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, और उसको हम चेंज कर पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इतनी समझ आ गई। अब हम इसके अंदर करेंगे दो चीज़ों को, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को। तो नेगेटिव में हमारा क्या होता है, नहीं का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी थी पहले, कि पहले मैंने लिखा था कि मैं काम कर चुका हूँ, तो वो टेंस जो था वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम नेगेटिव में अगर उसको बोलेंगे तो हम किस तरीके से बोलेंगे, मैं काम नहीं कर चुका हूँ, ठीक है, मतलब वहाँ नहीं का यूज़ होगा, तो मैं काम नहीं कर चुका हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि जिसमें नहीं का यूज़ हुआ होता है वो हमारे होते हैं नेगेटिव टेंसेस। तो अब इसका हम करेंगे रूल। रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, जिसको हम पर्सन भी कहते हैं, प्लस हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसी एग्जांपल को हम चेंज करेंगे। मैंने लिखा था आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इस समय, ठीक है। अब हम इसको चेंज किस में करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल ही चलेंगे। देखो पहले सब्जेक्ट है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, आई का आई लगा दिया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव का हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, तो यहाँ हम नॉट यूज़ कर लेंगे। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड, बाकी सेम रहेगा, फिनिश्ड दी वर्क। तो ये हमारा टेंस किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव, तो उसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और इंटेरोगेटिव टेंस हमारे कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन होता है उसमें, और लास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, उसके क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, जिसको हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पहले क्या बोली थी, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या था कि मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम इंटरोगेटिव में उसको कैसे बोलेंगे, क्या मैं काम कर चुका हूँ,
ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा क्या मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो रूल हम जानेंगे कि किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा यूज़ होगा हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा लगेगा सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लास्ट में यूज़ करेंगे। ये उसका आ गया रूल। अब हमारा टेंस क्या था, मैंने लिखा था आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। तो इसको हम इंटरोगेटिव में किस तरीके से चेंज करेंगे, वो करेंगे। सबसे पहले हमें पूरा रूल के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हमें हैज़ या हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ हमारा टेंस में क्या है, हैव है, तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हैव। ठीक है, हैव। आगे क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको आगे ले जाएंगे। हैव आई, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। हैव आई फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। देखिए बहुत सिंपल है। इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हमारे स्टार्ट होते हैं जैसे इज़, एम, और, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, जो भी हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। और दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे जैसे WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हाट, है ना, ये सभी क्या है हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं, तो हमने क्या करना है, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को पहले यूज़ कर लेना और वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये रूल आपके माइंड में सेट होने चाहिए। एक बार बिठा दोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पूरा कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे कौन से होते हैं, पहले तो हम वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़े थे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। उसकी क्या पहचान होती थी, उसमें होता था लास्ट में रहा है, रहे हैं और रही है। ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। यहाँ इसकी जो पहचान होगी वो भी क्या होगी, उसके लास्ट में रहा, रहे, रही ही होगा। रहा, रहे या फिर रही ही होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमें कोई सेंटेंस पूछा जाएगा, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें ये चीज़ तो लास्ट में होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, हमें टाइम दिया गया होगा। ठीक है, उसमें हमें समय बताया गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे रही यूज़ हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है कि समय भी बताया जा रहा है कि सुबह से हो रही है। ठीक है, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किए थे उसमें समय का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते तो इनकी पहचान भी यही है, लेकिन दूसरी पहचान उसकी क्या है, इसमें समय बताया गया होगा। ठीक है, समझ आ गई। अब हम उसको चेंज करेंगे इंग्लिश में। उसके लिए सब रूल होगा हमारा। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, सेम एज इट इज़ जो पहले करते थे, प्लस उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव, क्योंकि यहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट में हमारा यूज़ होता था हैज़, हैव, वो हमने यूज़ करना है। हमने परफेक्ट को भी साथ लेके चलना है। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया प्लस हैज़, हैव आ गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीन का। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस को भी हमने साथ लेके चलना है। तो ये आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किए थे, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते थे, वही हमने यहाँ भी चीज़ यूज़ करनी है। आगे हम यूज़ करते हैं सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस उसके साथ सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंस का यूज़ हमें कहाँ करना है और फॉर का यूज़
कहाँ करना है। सिंस हम यूज़ करते हैं जब हमें पर्टिकुलर टाइम जो है वो नहीं दिया होता है, ठीक है। सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे नॉट परफेक्ट टाइम, जहाँ पे परफेक्ट टाइम जो है वो नहीं होगा। और फॉर का हम यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे परफेक्ट टाइम होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेंटेंस क्या बोला था, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ रहा है यूज़ हो रहा है, तो यही मैंने आपको बताया, रहा रहे रही ही होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, हमें समय भी बताया जा रहा है कि सुबह का समय था वो, ठीक है, हमें टाइम भी मेंशन किया जा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। अब हमें इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो कोई इंसान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट, ठीक है, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज़ करना है हैज़ या हैव का। तो इट के साथ हम सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का, ठीक है, इट हैज़। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीन का, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो बारिश की इंग्लिश क्या होगी, रेनिंग। इट हैज़ बिन रेनिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर लिया, इट हैज़ बिन रेनिंग। आगे देखो, आगे हमें सुबह का टाइम बताया गया है। सुबह हमारी कब से स्टार्ट होती है, 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से देखा जाए तो रात के 12 बजे के बाद हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुबह से बारिश हो रही है, हमें ये नहीं पता कि 4 बजे से स्टार्ट हो रही है, 5 बजे से हो रही है, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, कौन से टाइम से हो रही है, ठीक है। मतलब इसमें पूरा परफेक्ट टाइम जो है वो नहीं बताया गया है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ परफेक्शन ऑफ टाइम जो है वो नहीं है। तो इट हैज़ बिन रेनिंग, फिर आ जाएगा हमारा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इतनी समझ आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 घंटे की बात की जा रही है। सपोज करो अगर हमें अभी 4 बज रहे हैं तो इसके 2 घंटे पहले क्या होगा, 2 बजे होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम की परफेक्शन जो है वो है। तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours। तो तब हमारा यहाँ पे यूज़ होगा फॉर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परफेक्शन ऑफ टाइम जो है वो दी गई है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेंटेंस, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। तो नेगेटिव में हमें पता तो है कि उसमें नहीं का यूज़ हुआ होगा। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था सुबह से बारिश हो रही है, तो हम उसमें कहेंगे सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो रूल होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम नॉट कहाँ पे यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और ये बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस क्या था, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से नेगेटिव में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा हमारा इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, हैज़ और बीन के बीच में जो है वो नॉट का यूज़ करना है और हमारा ये टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ नॉट का यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि नॉट हमें कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने आपको बता दिया, हैज़ बीन हैज़ या हैव जहाँ भी होगा उसके बाद जब बीन यूज़ होगा दोनों के बीच में हमारा जो है वो नॉट का यूज़ हो जाएगा और वो टेंस हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन बनाना होता है। तो जैसे कि हमारा टेंस कौन सा था, सुबह से बारिश हो रही है। तो अगर मैं उसको इंटरोगेटिव में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, क्या सुबह से बारिश हो रही है ना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो इस तरीके के टेंसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इंटरोगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए रूल जो होगा वो होगा हमारा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा यूज़ होगा सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ करेंगे बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे और लास्ट में हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ हो जाएगा। जैसे कि हमारा टेंस था, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसी टेंस को हम क्या करेंगे, अब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हैज़, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इट है, हैज़ इट, आगे बीन का यूज़ करेंगे, हैज़ इट बीन, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रेनिंग, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा टेंस जो है वो इंटरोगेटिव में चेंज हो गया, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसमें हमने पढ़ा नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, ठीक है। एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूस से हमें पता चलता है कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, क्योंकि उसकी पहचान जो है वो रहा रहे रही से ही होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसमें हमें समय बताया गया होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने सेंटेंस लिखा था कि सुबह से बारिश हो रही है, तो उसमें भी रही है ही आ रहा था, वही कंटिन्यूस वाला था, लेकिन इसमें क्या था, सुबह का टाइम हमें बताया गया था, ठीक है। तो उस तरीके से हमने जो है वो उन सभी सेंटेंसेस को चेंज किया। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अब अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।